मारिकाए हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सुबह सवेरे वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब आज रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। पाक अफवाज के दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर पर मुल्क भर में तकारीब का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं जब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन, आज जुमे के रोज़ शुक्र अदा किया जा रहा है अल्लाह का, जिसने अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को दुश्मन के खिलाफ भरपूर कामयाबी से नवाजा। सदर मुमलिकत ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर जाकर शहीद के वालिद और दीगर अजीज़ों से ताज़ियत की, हमदर्दी का इजहार किया। शहीद की फातिहा ख्वानी के लिए फातिहा ख्वानी की और बुलंदी दर्जात की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने दिफाई वतन में जान का नजराना देने पर शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। यौम तशक्कुर पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरोकार लाएगा। उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जान का नजराना देकर वतन अजीज़ का दिफा किया। कराची में बानी वतन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी अहम शख्सियात ने हाज़िरियों का सिलसिला जारी रखा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। यौम तशक्कुर के हवाले से सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे जवानों ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के शहदा के लिए 1-1 करोड़ जबकि ज़ख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का भी ऐलान किया। मैंने कल ही ऐलान कर दिया था। वफाक का मुझे नहीं पता कि वो शायद उन्होंने भी ऐलान किया है, लेकिन हमने कल ऐलान किया था कि हम 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने परचम कुशाई करके पंजाब में यौम तशक्कुर मारिकाए हक़ व बातिल की तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ किया। उनका कहना था कि पाक फ़ज़ाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और फतह पर कौम को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। यौम तशक्कुर पर ऐवान वज़ीर आला लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलाम पेश किया। तकरीब कौमी तराने के बाद शहदा की खिराज अकीदत पेश किया गया। शहदा के दराजात की बुलंदी और भारतीय जारहियत की वजह से ज़ख्मी होने वाले शहरियों, अफसरों और जवानों की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला का कहना था कि अमन के दाई हैं मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद लाहौर में यौम तशक्कुर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। रिपोर्ट कर रही हैं दुआ मिर्ज़ा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारत के खिलाफ तारीखी फतह की याद में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा तोपों की घन गरज और अल्लाहू अकबर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी।
योम तशक्कुर पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज अजीम फतह का दिन है, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देना अजीम कामयाबी है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है, हम 5 गुना बड़े हैं, हमारी फ़ौज 5 गुना ज़्यादा है, हमारे वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है वो जंगी आलात ज़्यादा हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत से लेस हमारी फोर्सेस ने इस तरीके से उस गरूर को खाक में मिलाया कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। योम तशक्कुर की मुनासबत से दिन भर लाहौर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम तशक्कुर रैली और परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुतादिद शहरों में पुलिस के चाक चौबंद दस्ते कौमी परचम को सलामी पेश करे हैं, जबकि तकरीब में कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। गुजरात में यौम तशक्कुर पर लादिया में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर व दीगर अफसरान ने निशान हैदर मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। गिलगित में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। दियामर में भी यौम तशक्कुर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सक्खर में वॉकिंग ट्रैक पार्क में 300 फीट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। मुजफ्फराबाद में यादगार शोदा पर यौम तशक्कुर की तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने शोदा की यादगार पर फूल रखे। सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद सैयद अनीस गिलानी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। मीरपुर में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम फिजा में बुलंद किए गए, कौमी तराने बजाए गए। और अब आपको बताएं कि HBL PSL 10 की रौनकें फिर से बहाल। रावलपिंडी में कल से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी और कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आपस में टकराएंगे। दुनिया में बसने वाले शाकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग इसी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से दोबारा शुरू होने जा रही है। 17, 18, 19 मई को 4 मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा, जिसके बाद प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा कद्दाफी स्टेडियम लाहौर से। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां जो वो शुरू हो गई हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इस टाइम हमें ग्राउंड में नजर आ रहे हैं और अपना जो तमाम इक्विपमेंट है ब्रॉडकास्टिंग का उसको इंस्टॉल करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो ग्राउंड्समैन है और जो क्रिएटर्स हैं वो पिचेस को प्रिपेयर करने की जो है वो उसमें मगन है। फ्रेंचाइजीज के जो मुख्तलिफ गैर मुल्की और लोकल प्लेयर्स हैं वो इस्लामाबाद उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है और चंद फ्रेंचाइजीज हैं उनके इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू हो गए हैं। तो तमाम शायकीन क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर है कि 17, 18, 19 मई को तमाम जो ये मैचेस हैं ग्रुप के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इनका दोबारा आगाज हो जाएगा। तो तैयारी पकड़ें और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास हुआ है। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगी। हुकूमत रोज़गार की फराहमी, महंगाई के खात्मे के लिए भी कोई कसर नहीं उठा रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दरामदी महसूलात टैरिफ में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दी। एलामी में कहा गया कि इक़दाम मुआशी बेहतरी के हुसूल में अहम संग मील है जो बरामदात पर मबनी तरक्की मुमकिन बनाएगा। फैसले से बेरोजगारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, महंगाई को भी काबू में रखा जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म की इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी 4 से 5 साल में मुकम्मल खत्म करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का कस्टम्स ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद रखने के हक़ में फैसला। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने एक अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दे दी। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। डीजल की नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीरात ख़ज़ाना के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को भी सराहा। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की अज़रबैजान के नायब वज़ीर बराए ज़राअत और चेयरमैन रेलवे से मुलाकात। चेयरमैन रेलवेज़ रोशन रुस्तमोव से मुलाकात में बिलाल अजहर कियानी ने रेलवेज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अज़रबैजान के चेयरमैन रेलवेज़ रोशन रुस्तमोव ने वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी को रेल के शोबे में ताउन बढ़ाने का यकीन दिला दिया। बिलाल अजहर कियानी ने नायब वज़ीर ज़राअत से मुलाकात में हालिया जंग में भरपूर हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से अज़रबैजानी क़यादत, हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में ज़रूरी बीजों की तहक़ीक़ में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ अपने बरादराना ताल्लुक़ात को बेहद अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान क़यादत और हुक्काम की सतह पर दो तरफ़ा दौरे बेहतर ताल्लुक़ात का मज़हर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे को वफाकी बजट से कम शेयर मिलता रहा है। कोशिश है कि इस दफ़ा इसका अजाला किया जाए। इस बजट में हमारा फोकस पीने का साफ पानी, ड्रेनेज स्कीमों, तालीम और सेहत के अलावा सैलाब मुतासरीन की बहाली भी है। वो सिंध सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी कोशिश है कि सिंध के साथ पिछले सालों में, मैं उसको नाइंसाफ़ी कहूँगा, हुई है कि हमें फेडरल बजट से पैसे यानी फेडरल PSDP से शेयर बहुत कम मिलता रहा है, तो उसको कंपनसेट किया जाए, उस पर बात हो रही है। जहाँ तक सूबा सिंध के बजट का ताल्लुक़ है, हम 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आप सबको पता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि साफ़ पीने का पानी, तो हमारा फोकस एक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की स्कीम्स पे होगा। हमारा फोकस सोलर एनर्जी पे है। हमारा फोकस जो फ्लड में तबाहकारियाँ हुई अभी तक, हमने कुछ तो और काफ़ी हद तक उस पर काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना रह गया है। कुछ ख़ास तौर पे एजुकेशन स्कूल्स के हवाले से उस पर फोकस है हमारी काफ़ी ज़्यादा। और अब आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ वज़ीर आला पंजाब मारिकाए हक़ की तक़रीबात और यौम तशक्कुर के इजहार की तक़रीबात में शरीक है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने परचम कुशाई की और इन तक़रीबात का आगाज़ किया। ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यौम तशक्कुर के मौके पर परचम लहराया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। तशक्कुर पर ऐवान वज़ीर आला लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलाम पेश किया। तकरीब में कौमी तराने के बाद शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शहदा के दर्जात की बुलंदी और भारतीय जरहीद की वजह से ज़ख्मी होने वाले शहरियों, अफसरों और जवानों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला का कहना था कि अमन के दाई हैं मगर जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परचम कुशाई करके पंजाब में यौम तशक्कुर और मारिकाए हक़ व बातिल की तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ किया था। उनका कहना था कि पाक फ़ज़ाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और फतह पर कौम को मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं।